नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक नया वीडियो करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग एक सीरीज़ यहाँ पे देने वाले अलग अलग वीडियोस की सेफ्टी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और फायर सेफ्टी के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी सिलसिले में है। अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है भारत और पाकिस्तान में, जो युद्ध चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रिलेट में हमारा आज का टॉपिक है। वो है मॉक ड्रिल और सेल्फ प्रिपेयर्डनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मॉक ड्रिल और सेल्फ प्रिपेयर्डनेस क्या होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो सेल्फ प्रिपेयर्डनेस को है। हमें भारतीय जवानों ने इतना बढ़िया सा प्रदर्शन किया है कि पाकिस्तान 48 घंटे में अपने घुटनों पे आ गया है। मतलब ये वार सिचुएशन इस तरीके का है कि मतलब हमारे सामने कोई है ही नहीं, हम जैसा चाहे उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं काम, और पाकिस्तान बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। पर फिर भी दोस्तों क्या है कि हमें प्रिपेयर रहना है, हमेशा अवेयर रहना है। हमेशा अवेयर रहेंगे तो अपनी सेफ्टी हम लोग खुद अचीव कर सकते हैं। इसलिए वेल प्रिपेयर्ड रहना, अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बारे में एक संस्कृत में श्लोक है, उसमें कहा गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नी बोधतः, अर्थात जागो, उठो और सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करो। यह श्लोक ध्यान और जागरूकता के महत्व पर जोर देता है। उत्तिष्ठत का अर्थ है उठो, जागृत का अर्थ है जागो, और प्राप्य वरान्नी बोधत का अर्थ है सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करो। इस श्लोक का सार यह है कि हम आलस्य से हमें जागना चाहिए, हमेशा अपने चेतना में रहना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो सरल हम लोग मतलब आज हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है वो यही कह रही है कि 7 तारीख को हमारे यहाँ पे जो मॉक ड्रिल्स किए गए वो इसी कारण किए गए। हम बिल्कुल घबराते नहीं हैं, पर हमें हमेशा तैयार रहना है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो एज अ सिविलियन, एज एक सामान्य नागरिक होने के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें किस तरीके से गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं, किस तरीके से हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। अगर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है, इसमें हमें किस तरीके से प्रिपेयर्ड होना है। दोस्तों, हम लोग फायर फाइटिंग सिस्टम्स की मॉक ड्रिल्स करते हैं। उसमें हमें पूरा सिस्टम को हम लोग सिखाते हैं कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, तरह तरह के हम डिवाइसेस को यूज़ करना सिखाते हैं। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं सिविल डिफेंस के बारे में, ये मॉक ड्रिल थोड़ा सा अलग है। मॉक ड्रिल से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि अवेयरनेस क्या होता है, हमें अवेयर किस तरीके से रहना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी सायरन होती है, मतलब अगर ऐसा कुछ वार सिचुएशन तैयार होता है या कुछ भी ऐसा वार रिलेटेड सिचुएशन आता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले सायरन देगी। जगह जगह पे उन्होंने जो भी एरियाज़ है ऐसे, वहाँ पे सायरन बिठा है। इसमें 2 टाइप के सायरन होते हैं, एक लंबे आवाज़ वाला, एक छोटे आवाज़ वाला। लंबे आवाज़ वाला जो सायरन होता है उसका मतलब डायरेक्ट इशारा होता है कि हमला हो सकता है, और जो छोटे आवाज़ का सायरन होता है उसको मतलब वो आप सुरक्षित हो, इस तरीके का उसका एक अर्थ होता है, एक सुरक्षितता के बारे में इसका होता है। तो अगर ये एयर रेड सायरन अगर आ जाए तो हमें क्या करना है, अगर ऐसा सायरन आ जाए तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे बाहरी जो भी काम है वो पहले हमें तुरंत बंद कर देने हैं। हमें सेफ जगह पे जाना है, जो भी शेल्टर या कोई डिसाइड किया हो गवर्नमेंट में वहाँ पे जाना है। फ़ोन का कम से कम हमें यूज़ करना है। जो भी ऑफिसर्स है, एनडीआरएफ रहेंगे, फायर ब्रिगेड रहेंगे, सिविल डिफेंस के लोग रहेंगे, जो भी रहेंगे, वो ये जो डायरेक्शंस देंगे उन डायरेक्शंस को हमें फॉलो करना है। और इमरजेंसी की किट्स तैयार रखनी है। अभी इमरजेंसी की किट्स क्या होती है, हम घर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके होते हैं घर में यूज़ करने के लिए। ये किट्स क्या है, इसमें टॉर्च आएगा, पानी आएगा, खाना आएगा, राशन आएगा, फर्स्ट एड आएगा, सारा कुछ आएगा। तो इसके कुछ 10-15 पॉइंट्स है, उसके बारे में हम लोग आज थोड़े डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि आपके पास घर में कम से कम 15 दिनों तक आपको काम में आएगा इतना राशन आपको भर के रखना है सभी लोगों को। 3 दिन आपको काम में आएगा इतना पीने का पानी, और पानी आपको भर के रखना है। अगर पॉसिबल है तो एक फायर एक्सटिंग्विशर्स 6 kg वाला घर में अवश्य रखिए। आपका जो भी फर्स्ट एड है, अभी घर में जो फर्स्ट एड होता है इसमें क्या रहता है प्राइमरीली, कि आपके रेगुलर मेडिसिन,
किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है और अन्य तरह की बीमारियां हैं। तो ऐसे जो कि इमरजेंसी वाली या रेगुलर रूटीन वाली जो भी आपकी मेडिसिन्स है उसको आपको रेडी रखना है। अगले 15 दिन के मेडिसिन्स का स्टॉक आपके पास आपके से फर्स्ट एड बॉक्स में आपको रखना है। आपके गाड़ी में कम से कम 100-150 किलोमीटर जा सके इतना पेट्रोल डीजल आपको भरवा के रखना है। ये मतलब प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ करना बंधित है। आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए गवर्नमेंट के व्हीकल्स का ही यूज़ करना है। पर एक प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको ये भी रेडी रखना है। आपके बैंक की जो भी काम है वो अगले 2 दिन में आप कीजिएगा। कुछ कैश आपके पास रख लीजिएगा, क्योंकि वॉर सिचुएशन में हो सकता है कि नेट बैंकिंग या आपका जो फ़ोन पे वगैरह है वो थोड़ा सा डाउन लेवल पे जा सकता है उसका सर्वर। आपके घर के हर एक व्यक्ति ने आपका एक गो बैग तैयार रखना है। अभी गो बैग मतलब क्या होता है कि इसमें आपका ज़रूरी चीज़ें रहेगी, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट एड है, आपके रेगुलर मेडिसिन्स है, आपके रोज़ के काम में आने वाले कपड़े हैं, जैसे हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं इसे हम लोग गो बैग कहते हैं। ये बैग ऐसा रहेगा, ये पूरा रेडी रहेगा और जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो हम लोग स्टार्टिंग से मतलब तुरंत ये बैग उठा के जा सकते हैं। आपकी जो घर की कांच है, विंडोज़ की विंडो शील्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, कांच है, उसके ऊपर आपको टेक्सो टेप लगाना है, एक आधा और एक ऐसा क्रॉस कराना है उसको। इससे क्या होगा कि अगर कहीं बाहर की तरफ ब्लास्ट हो गया तो वो कांच के टुकड़े डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं आएंगे, वो टेप की वजह से उधर ही जगह पे नीचे गिर जाएंगे। एक सेफ्टी मेजर है। आपको अगर मतलब कई प्रकार की किधर अगर हमला हो गया और किसी प्रकार की अगर कुछ हानि होती है तो आपको ऐसे समय में एकदम सावधान रहना है। आपको गड़बड़ा नहीं जाना है, एकदम काम एंड क्वाइट रहना है और आराम से अपने गंतव्य स्थान पर या सेफ्टी जगह पे जो भी सेफ्टी शेल्टर है वहाँ पे आपको पहुँचना है। आपको आपके जो बच्चे हैं उनके जो भी आईडी कार्ड्स है वो सभी के आईडी कार्ड्स आपको रेडी रखने हैं। और ऐसा समय अगर आता है, ऐसी सिचुएशन आती है तो आईडी कार्ड्स अपने बच्चों के गले में डाल के आपको रखना है। ये मतलब जब आप सेफ्टी शेल्टर पे जाओगे जहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस जमा हो जाएंगे तो ऐसी जगह पे हो सकता है कि बहुत सारी भीड़ जमा होगी और इस भीड़ में अगर आपका बच्चा कहीं खो जाए तो सिर्फ उसका आईडी कार्ड से पता चलेगा, वो अपना नाम नहीं बता सका, गड़बड़ा गया होगा, छोटा बच्चा होगा, तो समझने में आसान हो जाएगा ये चीज़। आपकी बालकनी, आपके स्टेयरकेसेस, आपके लिफ्ट्स, ये जो जगह है ऐसी सिचुएशन में इनका यूज़ नहीं करना है। स्पेशली आपको लिफ्ट्स का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना है। स्टेयरकेस का आप जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेयरकेस में रुकना नहीं है, मूव होना है, मूव ऑन होना है, उधर रुकना नहीं है। और लिफ्ट्स का उपयोग तो पूरी तरह से वर्जित है। फायर इंसिडेंट में भी यही कहा गया है कि लिफ्ट्स का बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना है, स्टेयरकेस का यूज़ करना है, वहाँ से मूव ऑन होना है सेफ जगह की तरफ। और सभी लोगों के साथ आपको डिस्कस करना है, आपके आजू बाजू के लोगों के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी रूमर को ना ही आपने उसके ऊपर किसी भी अंधविश्वास या किसी भी रूमर के ऊपर आपने ना ही विश्वास रखना है और ना ही उसको फैलाना है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तरह तरह के मैसेजेस इन दिनों आ रहे हैं और भी आ सकते हैं। पाकिस्तान के लोग जानबूझ के इनको फैलाने का काम करेंगे। तो हमें किसी भी न्यूज़ पे, किसी भी रूमर पे अपने गवर्नमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को ध्यान रखना है, उनके अनाउंसमेंट पे ही सब भरोसा करना है। बाकी व्हाट्सएप की और किसी भी ऐसे रूमर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है और उसको वेरीफाई किए बगैर आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। आपका एक फॉरवर्ड पूरा मतलब गड़बड़ होने से बचा सकता है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ज़रूरी से ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया का बहुत आपको संभल के यूज़ करना है और अपने जवानों को और ज़्यादा काम करने के लिए उन्हें मतलब सेफ आपको एनवायरनमेंट तैयार करके देना है, ना कि अपने लोगों को हमें और मुसीबत में डालना है। ठीक है, तो ये रूमर्स के बारे में आपने और ध्यान दे दो और व्हाट्सएप और फेसबुक के जो भी मैसेजेस आएंगे उनको वेरीफाई किए बिना फॉरवर्ड मत करो। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। और अभी जो भी है आपको एक्चुअल में जो हमें मतलब मॉक ड्रिल्स करनी है, वो जो मॉक ड्रिल्स करने हैं उसके बारे में हम लोग आगे जाके देख लेंगे कि किस तरीके से आपकी मॉक ड्रिल्स होगी, इवैक्यूएशन के किस तरीके के टाइप होंगे और किस तरीके से हम लोग सेफली इवैक्यूएट किए जाएंगे अगर एक्चुअल में एम्बुश होता है तो ये जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया ये बेसिक सी बातें थी। इन एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। इसके बारे में आपके कुछ भी सुझाव होंगे, कुछ भी आपके सजेशंस होंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने में और लोगों को वेल प्रिपेयर्ड करने में और अपने सिविल स्टाफ का, सिविल डिफेंस का हौसला बढ़ाने में, उनको बैकअप देने में आप ज़रूर हेल्प कीजिएगा। बाकी इसी तरीके के वीडियो के साथ हम लोग आगे और भी आएंगे। तब तक सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और सबके लिए हमारी तरफ से जय हिंद। थैंक यू।